ओके, स्टार्ट करते हैं। आप सबके पास स्क्रीन शेयर हो रही है। मैं जो पेपर उठा रहा हूँ, जो मैंने आप लोग अभी जो गेस्ट टॉपिक के हिसाब से बताया था ना, मैं उसी हिसाब से लेके चल रहा हूँ। जो टॉपिक्स मैंने बताए थे पहले उन क्वेश्चन को कवर अप करते हैं, फिर अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो वो मुझे बता दे। उन टॉपिक के अलावा भी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना ज्यादा बेहतर है। मुझे नहीं याद ये वाला पेपर मैंने ख्याल से मैंने ये करवा चुका हूँ शायद। करवाया ये। एनीवेज, करवाया नहीं करवाया, मैं ये कंप्लीट कर रहा हूँ। उसके बाद कुछ और बीच बीच में से क्वेश्चंस में उठाऊंगा। पर नहीं करवाया। ओके। um, सबसे पहले आपको करना क्या है, पेपर 4 में जाते ही मेक ओपन द डॉक्यूमेंट एविडेंस डॉट टॉक। आपके पास एविडेंस डॉट टॉक आपके फोल्डर में पड़ी होगी, ठीक है, मैंने यहाँ बाहर निकाल के रखी है। मेक श्योर दैट योर नेम, सेंटर नंबर एंड कैलेंडर नंबर विल अपीयर ऑन एवरी पेज ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। दिस डॉक्यूमेंट विल कंटेन योर आंसर्स टू ईच क्वेश्चन। Save this evidence document in your work area as evidence underscore, मतलब आपने इसको सेव करना है, एविडेंस लिखा हुआ है अंडरस्कोर, ठीक है, योर फॉलोड बाय योर सेंटर नंबर एंड कैंडिडेट नंबर। मतलब आपने इसको सेव करना है कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ लिखा PK566 अंडरस्कोर आपका जो भी कैंडिडेट नंबर है, सब 3489। सही। या आपने इसको इस तरीके से सेव कर देना है। हो गया। क्लास डिक्लेरेशन कैन बी यूज। अच्छा, इसके बाद इसने कहा है कि अंदर भी आपके कुछ इसी तरह होना चाहिए। तो आपने इस फाइल को खोला, क्योंकि आपको सारा का सारा जो डेटा सेव करना है वो आपका सारा का सारा इसमें जाएगा। इस फाइल को ओपन करते ही वो खोल रही है, पता नहीं वर्ड शायद स्लो चल रहा है। फाइल खोलते ही आपको अंदर क्या करना है, जैसे फाइल खुलती है तब तक हम उस पर आते हैं। जब तक हम इनेबल एडिटिंग हो तो इनेबल एडिटिंग होगा। आपने ये हेडर को डबल टैप करना है, डबल क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने अपनी चीजें लिख दी। क्या लिखोगे? आपका नाम, ठीक है, योर सेंटर नंबर एंड योर कैंडिडेट नंबर। ये चीजें आप पहले से कर लेना। इसके बाद आप क्वेश्चन स्टार्ट करना, क्योंकि सारे के सारे मार्क्स आपको इसी के मिलना है। अगर यही आपने चीजें नहीं ठीक की होंगी तो आपको कुछ मिलना ही नहीं है फिर मार्क्स। अब जैसे ही आपने हेडर कर दिया, हर जगह आपका हेडर सेव हो गया। अब उस क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन पे। क्या ये चीजें क्लियर है? आप अपना माइक यूज कर सकते हैं। जी सर। ठीक है। नाउ द क्लास डिक्लेरेशन कैन बी यूज टू डिक्लेयर अ रिकॉर्ड। ठीक है, ये कह रहा है कि रिकॉर्ड की जगह आप क्लास लगा चला सकते हो। अ लिस्ट इज एन ऑल्टरनेटिव टू एन एरे, क्योंकि पाइथन में आप एरे यूज नहीं कर सकते। एरे होती नहीं है, उसके लिए आपको numpy की लाइब्रेरीज वगैरह चाहिए होंगी। यू कैन यूज दैट, सो यू कैन मेक अ लिस्ट। A source file is used to answer question number 3. The file is called treasure chest data.txt, जो भी है। An unordered linked list uses a 1D array to store the data. एक unordered linked list है, ठीक है, मतलब ये ऑर्डर में नहीं है कोई भी इसमें डेटा। Uses a 1D array to store the data. Each item in the linked list is of a record type node with a field data and a field next node. एक फील्ड है, अब इसमें दो फील्ड्स हैं। एक फील्ड आपके पास डेटा है और दूसरी फील्ड आपके पास नेक्स्ट नोड है। स्टार्ट पॉइंट और एम्प्टी लिस्ट, आपके पास ये दो और चीजें हैं। पार्ट ए कह रहा है द फॉलोइंग सूडो कोड फॉर द रिकॉर्ड टाइप नोड। This write a program code to declare the record type node.
इसने नोड आपके पूरी एक बना दी है। दिस इज बेसिकली योर रिकॉर्ड डेटा टाइप, ये कंप्लीट जो आ रहा है। आपने क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है। जब भी आप अपना यहाँ वीपी में आप लिखते हो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नाम क्या है, स्मॉल से लिखा हो, जैसा उसने लिखा है काइंडली एज इट इज लिखो, स्ट्रक्चर नोड। एंटर दबाओगे तो आगे पास एंड स्ट्रक्चर खुद ही लिखा हुआ आ जाएगा। वरना वो जब तक आपको देखो, जब तक मैं ये एंड स्ट्रक्चर को हटा दूं ना, तो वो देखो उस पे एक एरर शो करेगा। तो उसे घबराना नहीं, कि जब तक आप एंड स्ट्रक्चर नहीं लिखोगे ना, तब तक वो एरर शो करेगा। जैसे ही आप नाम स्ट्रक्चर लिखा, नोड लिखने के बाद जैसे ही आपने एंटर दबा दिया, ये आपके पास एरर हट जाएगा। करना क्या है, डिक्लेयर डेटा इंटीजर। तो यहाँ आप कैसे लिखोगे, डेम डेटा, अच्छा डेटा और नेक्स्ट नोड अगेन सब स्मॉल ही है, तो हम स्मॉल से लेके चलते हैं। यहाँ आता है एज इंटीजर डेम नेक्स्ट नोड एज इंटीजर। सिर्फ ये करना था, उसको पार्ट 1A में सेव करना था। तो आपने ये क्या किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने इसमें आए 1A के अंदर आपने इसको सेव कर दिया। दैट्स इट। नाउ 1B की बारी। 1B स्टेट्स राइट अ प्रोग्राम कोड फॉर द मेन प्रोग्राम। मेन प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, कि आप अब सब मेन में काम करोगे। क्या काम करना है, डिक्लेयर अ 1D एरे ऑफ टाइप नोड, मतलब एक एरे बनाना है विद द आइडेंटिफायर लिंक लिस्ट। मतलब एक एरे बनाना है जिसकी टाइप आपको क्या रखनी है, लिंक लिस्ट रखनी है। एंड इनिशियलाइज इट विद द डेटा शोन इन द टेबल ऑन पेज 2। डिक्लेयर द पॉइंटर्स। पॉइंटर्स क्या है, एम्प्टी लिस्ट और स्टार्ट पॉइंटर है। और इस डेटा, उसमें सारा का सारा ऐसे डाल देना है। डेटा आप कैसे डालते हो, आप लिखोगे डिम लिंक लिस्ट एज नोड। क्योंकि इसने कहा है कि आपके पास 9 तक जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये वाले ब्रैकेट्स आते हैं, याद रखना। सूडो कोड में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। एरे बना दिया, डेम। दूसरी और क्या चीज है हमारे पास, वी हैव स्टार्ट पॉइंटर एंड एम्प्टी लिस्ट। लिंक लिस्ट मैंने क्यों रखा, उसने लिंक लिस्ट का मुझे नाम दिया था यहाँ पर, उसकी डेटा टाइप नोड रख दी। एम्प्टी लिस्ट, स्टार्ट पॉइंटर एज इंटीजर, और इसके डेटा को इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज का मतलब क्या हुआ, कि लिंक लिस्ट के डेटा में आपने जो उसने वैल्यूज दी है उसकी 0 पोजीशन में कुछ डेटा डालना है। क्या डेटा है आपके पास, अच्छा किसी के पास अगर ये कुछ खुला हुआ है तो बेटा काइंडली इसकी मुझे वैल्यूज बताता चला जाए। ये काम, ठीक है। 0 पोजीशन पे आपको क्या करना है, डेटा में 1 डालना है। और लिंक लिस्ट के नेक्स्ट नोड में, अच्छा एक गड़बड़ मैंने ये की है कि यहाँ पे 0 आएगा, उसमें नहीं आएगा। इसकी 0 वाली पोजीशन के उसमें डेटा भी क्या आएगा, 1। सर इधर स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। सॉरी नहीं, वो जब भी एरर दे रहा है, मैं सूडो कोड लिख लिख के आदत खराब हो गई। मैं वही सोच रहा हूँ एरर क्यों आ रहा था। सही है।
टोटल 9 दफा करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बार बार लिखने से अच्छा है कि उसको कॉपी पेस्ट कर लो, ज्यादा आपके काम स्पीड अप हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 9। अब इनमें जो जो डेटा आपके पास राइट साइड पे स्क्रीन पे आ रहा है, देखो आपके पास वहां पर पेपर में होगा, लेकिन स्टिल अगर कभी इस तरह के इश्यू आए, डेटा 5 होना चाहिए और आपके नेक्स्ट नोड की वैल्यू क्या है, 4 है। डेटा की वैल्यू 6 है और नेक्स्ट नोड की वैल्यू क्या है, 7 है। नेक्स्ट डेटा की वैल्यू जब 7 है तो नेक्स्ट नोड की वैल्यू क्या है, इट इज -1। डेटा की वैल्यू आपके पास 2 है तो उस वक्त नेक्स्ट नोड की वैल्यू भी क्या है, 2 है। डेटा की वैल्यू जब 0 है तो नेक्स्ट नोड आपके पास कहाँ जा रहा है, 6 पे जा रहा है। डेटा 0 है, नेक्स्ट नोड कहाँ है, 8 के पास है। डेटा की वैल्यू 53 है, सॉरी 56 है, तो आपके पास वो कहाँ है, 3 पर है। अगेन डेटा 0 है तो नेक्स्ट नोड की वैल्यू 9 है। डेटा की वैल्यू 0 है और नेक्स्ट नोड कहाँ पर है, -1 पर। ये आपका क्या हो गया। अच्छा, साथ ही साथ हमारे पास उसने कहा था कि फ्री लिस्ट और स्टार्ट पॉइंट, एम्प्टी लिस्ट और स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू, तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू थी 5 और एम्प्टी लिस्ट कहाँ पे था, सॉरी स्टार्ट पॉइंटर 0, एम्प्टी लिस्ट 5। ये आपका कौन सा पार्ट हो गया, पार्ट बी कंप्लीट हो गया। डिक्लेयर अ 1D array of type node which identifies linked list and initialize it with the data shown in the table on page 2। डिक्लेयर द पॉइंटर, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि आपने मेन में सारा काम किया है, इसको मेन से कॉपी करना ज्यादा बेहतर है। तो ये पार्ट सी पे आ जाते हैं। किसी को कोई क्वेरी हो तो बेटा वहां पर रोक के चीजें पूछ लेना। पार्ट सी का पार्ट 1, द प्रोसीजर आउटपुट नोड्स टेक्स द एरे एंड स्टार्ट पॉइंटर एज पैरामीटर। मतलब आपका जो आउटपुट नोड है वो क्या है, एक प्रोसीजर है जो स्टार्ट पॉइंटर और एरे को एज अ वो लेता है, पैरामीटर लेता है। The procedure outputs the data from the linked list by following next node values। सीधा सीधा आउटपुट करना है आपको, आउटपुट करना याद है। यस सर। आपने प्रोसीजर यहाँ पे कैसे बनता है, आपने लिखा सब, प्रोसीजर का नाम क्या था, आउटपुट नोड। आउटपुट नोड, दो पैरामीटर पास करवाने, एरे को पास करवाने का तरीका क्या होता है, क्योंकि आउटपुट करवा रहे हो तो आप आउटपुट के अंदर जाहिर सी बात है आपने डेटा तो कोई छेड़ना नहीं है, तो बाय वैल्यू से लेके जाओगे, बाय रेफ से लेके जाने का कोई वो नहीं है, तो आपने कैसे लेके जाना है, सर बाय वैल्यू। बाय वैल्यू से ले जाओ, बाय रेफ से लेके जाओ, फर्क कहीं नहीं, कुछ भी नहीं आना इसमें, ये याद रखना। वैसे कोशिश ये किया करो कि एरे को जब भी डेटा पार्स करवा रहे हो ना, चाहे उसमें डेटा छेड़ना हो या ना छेड़ना हो, बाय रेफ रखो। लेकिन यहाँ बाय रेफ बाय वेल से कोई मसला नहीं आना, याद रखो। आपने पैरामीटर लेके जाना है, तो मैं कुछ भी ले जाता हूँ, बाय रेफ से लेके जाके देख लेते हैं। तो मैं या बाय वैल्यू से अगेन कोई फर्क नहीं आएगा, कोई भी नाम रख दो, एरे का जो नाम था वही नाम देके चलते हैं। लिंक लिस्ट एज, डेटा टाइप क्या थी इसकी, नोड, कॉमा, आपका स्टार्ट पॉइंटर जो है,
तो हम उसको SP कर देते हैं एज इंटीजर। ये दो मेरे पास पॉइंटर्स आएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर करंट पॉइंटर चाहिए होगा, तो मैं करंट पॉइंटर को एज इंटीजर कर देता हूँ, आउटपुट करना है। और करंट पॉइंटर की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, जो मेरे पास ऊपर से वैल्यू आ रही है उसको मैं करंट पॉइंटर में सेव करा दूँ। अब सीधा सीधा आपको आउटपुट करना है। आउटपुट कब तक करना है, डू लूप अनटिल करंट पॉइंटर की जो वैल्यू है वो -1 नहीं होती। -1 का मतलब क्या हुआ, डेटा खत्म हो गया। आउटपुट कैसे करोगे आप, आपने सीधा सीधा आउटपुट करना है कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, आपका डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, लिंक लिस्ट जो आपके पास आ रही है उसकी कौन सी वाली पोजीशन, करंट पॉइंटर के डेटा की वैल्यू को आउटपुट करना है आपको। अब ये आउटपुट हो गया, फिर आपने क्या किया, जो आपका करंट पॉइंटर के अंदर आप क्या वैल्यू सेव करा दोगे, लिंक लिस्ट का जो करंट पॉइंटर है उसके नेक्स्ट नोड की वैल्यू को आपने करंट पॉइंटर में डाल, और सीधा सीधा आउटपुट करते चले जाओ। ये आपका आउटपुट का प्रोसीजर हो गया। इसमें किसी को इश्यूज अगर नहीं है तो बेटा इसको कॉपी करना और यहाँ आपने सी में डाल दिया, सी के पार्ट 1 के अंदर। अच्छा ये भी याद रखना कि आप कौन सा काम कर रहे हो। सी का पार्ट 2 क्या कह रहा है, एडिट द मेन प्रोग्राम टू कॉल द प्रोसीजर आउटपुट नोड्स, टेक अ स्क्रीनशॉट टू शो द आउटपुट ऑफ अ प्रोसीजर। यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लाना है। तो स्क्रीनशॉट लेना भी आप सबको आता होगा, नहीं आता तो अभी मैं यहाँ पे कोई चीज शो नहीं कर सकता, लेकिन खैर मैं वर्बली बता दूंगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे आए, मेन प्रोग्राम को एडिट करना है। मेन आपका कौन सा था, ये सब मेन। सब मेन में ये याद रखना कि बेटा आपको कॉल करना है। ये एरे बन गया, सही है। जब पूरा बन गया, आपने इनिशियलाइज करा दिया, अब आप कॉल करोगे। कॉल किसको कॉल करना है, आउटपुट नोड्स को। भेजना क्या है इसमें, लिंक लिस्ट भेजनी है और स्टार्ट पॉइंटर भेजना था, और इसका काम है खुद ही आउटपुट कर देगा। अच्छा मैं रीड की लगा रहा हूँ और आप इसका आउटपुट शो करके दिखाना है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले से ही खोल के रख लेता हूँ। सही है, खुला हुआ है। इसको स्टार्ट करने के लिए या तो ऊपर आपके पास ये डीबग के बराबर में ग्रीन कलर का निशान है जो एक प्ले का, वो हो जाए, या फिर आप सीधा सीधा F5 दबा देना। क्या एरर्स हैं, एंड ऑफ स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड लाइन नंबर 46। ओके, ब्रैकेट नहीं चाहिए था, मैंने ब्रैकेट डाल दिया था, दैट्स इट, और कोई इशू नहीं था। स्टार्ट किया, आउटपुट हो गया, सही है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको डाल देना है। इसका स्क्रीनशॉट आप कैसे लोगे, ये आपने खोला, इसमें न्यू में गए, स्क्रीनशॉट आ गया। इस स्क्रीनशॉट को ऑटोमेटिकली कॉपी हो चुका होता है। आप सीधा सीधा इस फाइल पे इधर आए और ये पेस्ट कर दिया आपने। कंट्रोल भी दबा के पेस्ट करोगे, सीधा सीधा पेस्ट हो जाएगा आपके पास। ये है। अब इसमें आप एक और भी की है, विंडो का की, विंडो की Shift+S, ये 3 की दबाओगे तो भी वो स्क्रीनशॉट ले लेता है, वो पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेता है। आप वो स्क्रीनशॉट डाल दो, इट्स दोनों बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है।
मैंने इसलिए नहीं दबाया क्योंकि मैंने यहाँ पर इस प्रोग्राम को बंद, मैंने की पे रोका हुआ था, कोई भी की दबाता तो प्रोग्राम बंद हो जाता, जैसे ही मैं विंडो की दबाता ये प्रोग्राम बंद कर देता। एनीवेज, हमने कितने पार्ट्स कर लिए? सी का पार्ट 2 तक कर लिया। नाउ डी पार्ट क्या कह रहा है? The function add node takes the linked list and pointers as parameters. ठीक है, एक आपके पास add node है जिसको क्या चाहिए? Linked list और pointers चाहिए as parameters. Then takes as the input data to be added to the end of the linked list. The function adds to the node in the next available space, update the pointers, and returns true if there are no empty nodes. It returns false. मतलब आपको अब फंक्शन बनाना है। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पे कह दिया है, तो खैर फंक्शन का नाम भी यूज किया है, अगर फंक्शन का नाम नहीं यूज करता स्टिल इट इज सेइंग इट रिटर्न्स अ ट्रू और फॉल्स वैल्यू। मतलब रिटर्न टाइप क्या है आपके पास? बूलियन है। फंक्शन का नाम है एड नोड। अब पैरामीटर कितने हैं आपके पास? यहाँ पे 3 पैरामीटर है आपकी, क्योंकि सर सारे पैरामीटर वो क्या दिए, पॉइंटर्स 2 हैं और एक एरे। तो फंक्शन के लिए अगेन आप मेन से बाहर आओगे। अब आप इस के ऊपर बनाओ या नीचे बनाओ, मेन के बाहर कहीं भी बना दो। फंक्शन का नाम है एड नोड। एरे में अब एडिट होगा तो बाय रेफ लगाना लाजमी है। लिंक लिस्ट एज नोड, यहां पे बाय वैल्यू लगाओगे नहीं चलेगा, ऊपर बाय वैल्यू लगाते चल जाता। इसके अलावा सारे पॉइंटर्स को भी आप क्या रखोगे? स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू को तो आप अच्छा सबको ही आप बाय रेफ भेजो, आप किसी को भी छेड़ सकते हो। खैर यहाँ पे हमारा क्योंकि ऑर्डर में तो डेटा चल नहीं रहा तो स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू नहीं छिड़ेगी, लेकिन स्टिल सबको बाय रेफ लेके चलते हैं। तो सभी आपने बाय सिंपली लिखा यस बेटा। कह रहा हूँ, ये बाय रेफ बाय वेल का क्या ये डिफरेंस है और बाय कब वेल यूज और बाय करना है? रेफ का क्या डिफरेंस है? हमारे बेटा देखो, बाय रेफ और बाय वेल का छोटा सा एक डिफरेंस ये है कि बाय वैल्यू जो होती है ना, उसके थ्रू जब डेटा भेजते हैं तो ओरिजिनल वैल्यू, मतलब ये मेन फंक्शन से आ रहा है ना, तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू को, मतलब स्टार्ट पॉइंटर की जो ओरिजिनल वैल्यू है ना दैट इज 0, वो चेंज नहीं होगी अगर मैं इसको बाय वैल्यू से भेजूं। जैसे मैं एरे भेज रहा हूँ, अब एरे में तो डेटा ऐड करवाना है ना मुझे, तो अगर मैं एरे को भेज रहा हूँ यहाँ पे बाय वैल्यू से भेज दूं, तो मैं जो डेटा ऐड करवाऊंगा वो जब मैं बाद में वापस आउटपुट करवाऊंगा तो ओरिजिनल एरे में कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन जब मैं बाय रेफ से भेजता हूँ ना, तो उसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने ओरिजिनल एरे को लेके आ रहा हूँ, जो चेंजेस करूंगा वो मेरे ओरिजिनल एरे में चेंज होंगे। तो जब आउटपुट भी करूंगा तो वो चेंजेस भी आउटपुट किए जाएंगे आउट ऑफ द फंक्शन। ये फर्क आता है। उसके लिए एक छोटी सी, मैंने यूट्यूब पे भी है और गूगल क्लासरूम पे भी बाय वैल और बाय रेफ का लेक्चर पढ़ा हुआ है, एक छोटा सा देख लेना, अंदाजा हो जाएगा। ठीक है सर। बाय रेफ स्टार्ट पॉइंटर एज इंटीजर, क्योंकि एम्प्टी लिस्ट जाहिर सी बात है अपडेट होगी तो उसको भी बाय रेफ रखना लाजमी है। ईपी एज, ये भी आपका क्या हो जाएगा? इंटीजर। फंक्शन है तो ये रिटर्न भी करेगा। एज डेटा टाइप क्या रखनी थी रिटर्न के लिए? बूलियन। वजह? क्योंकि उसने कहा था ट्रू फॉल्स रिटर्न होगा। सही है। अब आपको यूजर से डेटा लेना है। आपने क्योंकि पुराने पॉइंटर को भी याद रखना है, करंट पॉइंटर को भी याद रखना है, तो उसके लिए मैं बना देता हूं डेम करंट पॉइंटर, प्रीवियस पॉइंटर, और जो डेटा आएगा वो भी ना न्यू डेटा एज इंटीजर। सही है। अब डेटा को ऐड करवाना है अपने सीधा सीधा और काम करवाना है।
डेटा ऐड कराने के लिए आपने लिखा कंसोल। मैं थोड़ी स्पेसेस देके काम करता हूँ। पहले तो मैं काम करता हूँ करंट पॉइंटर के अंदर वैल्यू डाल देते हैं हम, जो हमारा स्टार्ट पॉइंटर आ रहा है। एम्प्टी पॉइंटर को एम्प्टी रहने देते हैं, ईपी रहने देते हैं, उसको कोई फर्क नहीं, प्रीवियस पॉइंटर के साथ खेलना है। मैंने सिंपल लिखा कंसोल डॉट राइट। अच्छा, ये राइट लाइन राइट लिखो, यहाँ कोई आपको फर्क नहीं पड़ना। एंटर डेटा टू ऐड, और आपने फर्दर आपने सीधा लिख दिया न्यू डेटा इज इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन। ये डेटा एंटर हो गया। अच्छा, हमारी लिस्ट अगर फुल है कैसे पता चलेगा? Linked list -1. लिंक लिस्ट की वैल्यू -1 होगी नहीं। डेटा किस पोजीशन पे जाके ऐड होता है? Current pointer. नहीं। एनीवन एल्स? आपका डेटा इस लिंक लिस्ट के हिसाब से कहाँ जाके ऐड होगा बेटा? ये जो एम्प्टी लिस्ट होती है ना, ये बताती है कि डेटा कहाँ ऐड करना है। तो सीधा सीधा फिफ्थ पोजीशन में जो भी एम्प्टी लिस्ट वाली पोजीशन है उधर जाके डेटा आपको लिख देना है। सही। तो आपने बेसिकली क्या करना है, आपने चेक करना है इफ, सॉरी ईपी है ना मेरे पास, अगर ईपी की वैल्यू -1 है तो रिटर्न क्या कर दे? फॉल्स कर दे। क्योंकि उसने कहा था यहां पर मुझसे पार्ट डी में कि द फंक्शन एड्स द, यहां से the function adds the note in the next available space, updates the pointer and returns true. If there are empty nodes, no empty nodes, it returns false. मतलब आपने यहाँ पे सीधा सीधा क्या लिख देना है कि अगर तो उस एम्प्टी लिस्ट की वैल्यू -1 है, मतलब जगह नहीं है, तो रिटर्न क्या कर दे? फॉल्स कर दे। एल्स क्या करे? ये बता सकता है? Data add कर दे फिर. डेटा ऐड कर दे। कहाँ ऐड कर दे? लिंक लिस्ट Linked list. की कौन सी वाली पोजीशन? एम्प्टी पॉइंटर वाली पोजीशन के डेटा की इसमें आपको क्या ऐड करवा देना है? आपका जो नया डेटा का क्या था? न्यू डेटा करवा दिया। इसके अलावा लिंक लिस्ट की एम्प्टी वाली पोजीशन के नेक्स्ट नोड में भी आपको क्या सेव करा देना है? -1 एंटर करवा देना है। ये करवा दिया। अब आपको बाकी पॉइंटर्स अपडेट करने हैं। बाकी पॉइंटर्स अपडेट करने का मतलब ये हुआ कि आपने अब जो सारा का सारा ये जो आपने डेटा ऐड करवा दिया ना, इसको चेंज करना है। इस को चेंज कैसे करोगे? आप लगाओगे लूप। डू लूप। लूप कैसे चलाओगे? अच्छा, लूप लगाने से पहले मैंने जो प्रीवियस पॉइंटर लिया था उसकी वैल्यू इनिशियली मैं कर देता हूँ 0। अब इसको चलाते हैं। कैसे चलाओगे? देखो, लूप रोकना कब है आपको? अनटिल
जो मेरा करंट पॉइंटर है उसकी वैल्यू -1 नहीं हो जाती जब तक। सही है। आपको बेसिकली वैल्यूज लानी है कि आपके ऑलरेडी डेटा कितना पढ़ा हुआ था। लास्ट डेटा वैल्यू क्या थी, क्योंकि अब आपको पॉइंटिंग करनी है ना, तो चेंज करना है। पॉइंटिंग के लिए आपको चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, जो अभी हमने आउटपुट के जिस तरीके से लिखा था बिल्कुल वैसे ही लेके चलाना है। आपने सीधा सीधा क्या लिखा, मेरा जो प्रीवियस पॉइंटर है, ठीक है, उसमें आपने कहा मैं अपनी करंट पॉइंटर की वैल्यू डाल रहा हूँ, और मेरे करंट पॉइंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिंक लिस्ट का जो करंट पॉइंटर है, ठीक है, करंट पॉइंटर मैंने स्टार्टिंग में याद है, स्टार्ट पॉइंटर को करंट पॉइंटर किया था। यहाँ पे करंट पॉइंटर की जो वैल्यू है उसके नेक्स्ट नोड के डेटा को करंट पॉइंटर में डाल दो। कब तक ये करते रहो, जब तक मेरे जो आपका क्या कहते हैं, करंट पॉइंटर की वैल्यू -1 नहीं आती, मतलब लास्ट डेटा नहीं मिल जाता। ये कर दिया। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज एम्प्टी लिस्ट की वैल्यू अपडेट करनी है। लेकिन एम्प्टी लिस्ट को अपडेट करने से पहले एक और काम करना है। क्या काम करना है, एम्प्टी लिस्ट की वैल्यू को, तुम तक खामोश क्यों हो? सर जो प्रीवियस पॉइंटर का जो नेक्स्ट नोड होगा ना, उस पे एम्प्टी लिस्ट डाल देंगे। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ, लेकिन एम्प्टी लिस्ट को अपडेट करने से पहले भी एक और काम भी तो करना पड़ेगा मुझे। लिंक लिस्ट में जो प्रीवियस पॉइंटर वाली जो है उसके नेक्स्ट नोड में मैं उसमें वो डाल दूं एम्प्टी, सर यही तो और बात है। और एम्प्टी को अपडेट क्या करूंगा, एम्प्टी को भी तो अपडेट करना है ना। लिंक लिस्ट के एम्प्टी वाले के नेक्स्ट नोड में आपने एम्प्टी पॉइंटर की वैल्यू डाल, क्योंकि वो जाहिर सी बात है आपके उस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या अपडेट होगा आपके पास, 5 था, 5 का ये 6 की वैल्यू कहाँ आ जाएगी, आपके एम्प्टी लिस्ट के अंदर आ जाएगी, और ये प्रोग्राम आपका ऐड कर देगा। लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुआ, आपने रिटर्न भी करवाना है। क्या करवाना है, रिटर्न ट्रू करवाना है। एंड इफ हुआ, एंड फंक्शन हो गया। इस प्रोग्राम को आपने कॉपी करना है और कहां रख देना है, पार्ट डी के अंदर आपने पेस्ट कर दिया। दैट्स इट। नाउ हम चलते हैं हमारे part D2, edit the main program to call add node, output an appropriate message depending on the results returned from add node, call output node twice, once before calling add node and once after calling add node। मतलब ये कह रहा है आपने मेन प्रोग्राम एडिट करना है, आप अपने मेन के अंदर आ गए, ये आपने जो कॉल किया था दैट वाज बिफोर एडिंग डेटा। तो मैं इसमें एक मैसेज आउटपुट कर देता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन displaying data before adding new node। ओके, आपने यही वापस से भी बुलाना है। फिर आपने क्या करना है, ऐड नोड को बुलाना है। ऐड नोड के अंदर आपने, अच्छा, फंक्शन को बुलाने का तरीका क्या होता है, सीधा सीधा ये होता है, लेकिन क्योंकि इसकी रिजल्ट की वैल्यू या तो ट्रू या फॉल्स होगी, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक वेरिएबल ले लेता हूँ। डायरेक्ट भी किया जा सकता है, तो मैं रख लेता हूँ रिजल्ट एज, क्योंकि मेरा फंक्शन बुलियन देगा तो मैं उसे बुलियन कर देता हूँ। मैंने कहा रिजल्ट की वैल्यू इज इक्वल्स टू एड नोड। इसमें आपने क्या क्या भेजना है, लिंक लिस्ट भेजनी है, स्टार्ट पॉइंटर भेजना है, और एम्प्टी लिस्ट भेजनी है। अब आपने सीधा सीधा लिखना है इफ रिजल्ट इज इक्वल्स टू ट्रू, देन आउटपुट क्या करे, कंसोल डॉट राइट लाइन डेटा
successfully added to the linked list, else no empty node available। एंड हो गया। अब आपने आउटपुट करवाना है तो अगेन यही चीजों का आउटपुट करा देते हैं, क्योंकि इसने कहा था ना 2 दफा बुलाना है। मैंने कहा ठीक है, ये दूसरी दफा आ गया। डिस्प्लेइंग डेटा आफ्टर एडिंग दी न्यू नोड। इसको चला के देख लेते हैं। अच्छा, चला के इसने देख, चलाने का बोला इसने नहीं, एडिट करने का कहा, और इसको सेव योर प्रोग्राम कह दिया। तो आपने इसको मेन अगेन ये कॉपी किया और पूरा का पूरा मेन आपने जाके सेव कर देना डी के पार्ट 2 में। Test your program by inputting the data value 5 and take a screenshot to show the output। आपने आउटपुट करवाना है डेटा, तो उसको हम रन करते हैं। वही F5 दबा के रन किया। अगर कोई एरर्स होंगे तो सामने आ जाएंगे। डिस्प्लेइंग डेटा बिफोर एडिंग न्यू डेटा, 5 डाला। दिस डेटा सक्सेसफुली एडेड टू द लिंक लिस्ट। डिस्प्लेइंग डेटा आफ्टर एडिंग न्यू नोड। तो आप देखो पहले 7 तक डेटा था, अब 5 तक आ गया। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये आपने स्क्रीनशॉट लिया और वहां जाके आपने सेव कर दिया। That's how you need to do the question number 1। लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस को जिस तरह होते हैं, लिंक लिस्ट को थोड़ा कर लेना, there are chances कि कल लिंक लिस्ट आ जाए। तो लिंक लिस्ट नहीं आया तो स्टैक है। Is it clear? सर जी बेटा। सर आप इसके साथ ना मतलब नोट्स भी आउटपुट करवा के एक बार दिखा दें, मतलब मुझे चेक नोट्स करना क्या? है, मतलब नेक्स्ट नोट भी एक नेक्स्ट, साथ 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 अच्छा आउटपुट ओके, करवा नेक्स्ट दें। नोड को आउटपुट करा दूं मैं, करवा देता हूँ। तुम्हारा नेक्स्ट नोड में मसला आ रहा था? नहीं सर, बस चेक करना है कुछ। ठीक है, ये आ गए। 5 ऐड किया, अब देख लो। सही है। सर मेरा अलग आ रहा था, मैंने जब पेपर किया था तो मतलब मेरा 7 के साथ 5 तो आ रहा था, लेकिन वो ऊपर था और बाद में 56 वगैरह था, मतलब ऐसा कुछ था, पता नहीं। ये तो बेटा देखो ना, यहाँ पे अगर मैं, मुझे आपका तो नहीं अंदाजा, लेकिन मैं अगर इसके हिसाब से देखूं तो जब मैं अपना डेटा ऐड करवाऊंगा तो मेरा लास्ट क्या था, एम्प्टी था ना। और उससे पहले डेटा कौन सा था हमारे पास? आखिरी डेटा वैसे कौन सा पड़ा हुआ था? 7 के साथ -1 पड़ा हुआ था। सही है, तो 7 की जगह 5 आ गया और फिर उसकी जगह क्या आ गया, मतलब इसने नेक्स्ट कहाँ पे दे दिया, 5 को दे दिया, और 5 में हमारे पास हमने जो डेटा 5 डाला है वो आ गया। उसकी लास्ट पोजीशन क्या आ रही है, -1 आ रही है। उसके हिसाब से तो सही चल रहा है। तुमने डायरेक्टली तो उन्हीं स्टार्ट को एज इट इज आउटपुट नहीं करवाया था इसको। मैं यहाँ पे इसको जिस ऑर्डर में डेटा गिवन है उस ऑर्डर में डेटा आउटपुट करवा रहा हूँ कि स्टार्ट पॉइंटर ने 0 की तरफ पॉइंट किया,
ठीक है, स्टार्ट पॉइंटर कहता है मेरा डेटा ये है, तो फर्स्ट डेटा मेरे पास हो गया 1, मैंने 1 आउटपुट किया। 1 कह रहा है मेरे पास जो डेटा पड़ा हुआ है वो 1 पे पड़ा हुआ है, तो मैं 1 पे चला गया। 1 पे क्या पड़ा हुआ है, वी हैव 5। 5 कह रहा है मेरे पास डेटा 4 पे पड़ा हुआ है, तो मैं 4 पे आ गया। 4 पे डेटा क्या पड़ा हुआ है, 2। 2 कहता है मेरे पास डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, सेकंड पे पड़ा हुआ है, तो मैं 2 पे चला गया। 2 पे क्या है, 6। 6 कहता है मेरे पास जो डेटा पड़ा हुआ है दैट इज ऑन 7th पोजीशन। 7th पोजीशन पे जब मैं जाता हूं तो दैट इज वी हैव 56। 56 कहता है मेरे पास जो डेटा पड़ा है वो थर्ड पोजीशन पे है, तो जब मैं थर्ड पे आया तो मेरे पास 7 था। 7 कह रहा है मेरे आगे और डेटा नहीं है, ये स्टार्टिंग पोजीशन में था। तो अब यहां देखो आप बेटा, यही है 1 5 2 6 56 एंड 7। तो ओके सर। 7 कह रहा है मेरे पास डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, फिफ्थ पे पड़ा हुआ है, और फिफ्थ पे क्या पड़ा हुआ था हमारे पास, अब यहाँ पे -1 की जगह क्या आ गया है, 5 आ गया है। क्यों 5 क्यों आया, ये एम्प्टी लिस्ट से उठ के आया है। तो 5 पे हम जब जाते हैं तो हमने नया डेटा ऐड किया था, डेट वाज 5, और इसकी जगह हमने क्या कर दिया था, -1, और एम्प्टी लिस्ट की वैल्यू कर दी है 6। ओके सर, सही है। सही है, तो अपने पास चेक कर लेना कोई और गड़बड़ होगी। एक सेकंड देना, मैं अपने ईयरफोन्स चेंज कर लूं, बैटरी लो।